फ्रेंड्स, बहुत सारी फीमेल महिलाओं को एक दिक्कत का सामना कभी ना कभी ज़रूर करना पड़ता है और वो है अनवांटेड प्रेगनेंसी से वो किस तरह बचे या अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए तो उससे कैसे डील करें। बहुत सारी दवाइयाँ, मेडिसिन्स, इंजेक्शन हमारे मार्केट में या केमिस्ट पर अवेलेबल होते हैं। कई बार हम बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के वो दवाइयाँ, वो इंजेक्शन ले लेते हैं जिसका बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव हमारे शरीर पर होता है, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कई बार तो स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि हमें अपनी जान पर हमारी जान का भी खतरा बन जाता है और हमें तुरंत डॉक्टर से मिलना पड़ता है, ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में हम उस सिचुएशन से किस तरह से डील करें, या क्या ये सेफ़ होते हैं, ये इंजेक्शन, ये दवाइयाँ, ये सेफ़ हैं हमारी बॉडी के लिए, या हम अगर आगे जाके कंसीव करना चाहेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी हमें कंसीव करने में, या हमारे यूट्रस सिस्टम पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए इस वीडियो पर आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं। सो प्लीज़ वेलकम टू माय चैनल मनीषाज़ डायरी। और आज का ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो में मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बहुत सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी कि कितना सही है, ये कितना गलत है इन मेडिसिन्स को, इन इंजेक्शन्स को लेना जब आप चाहते हैं कि आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, और अगर हो भी जाए तो उससे हम किस तरह से डील कर सकते हैं, या ये दवाइयाँ जो हम लेते हैं उस प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए कितनी सही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि ये इंजेक्शन, ये दवाइयाँ कितनी सही हैं, और जब ये चीज़ मैंने खुद पर्सनली देखा, जब मेरे साथ भी ये सब कुछ हुआ और मैंने ये दवाई भी मैंने यूज़ करके देखी, इंजेक्शन भी लेके देखा, तो मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस रहा इसका मैं आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, 19% लोगों के साथ जो डॉक्टर ने मुझे बताया क्या होता है, जब हम ये दवाई हम ले लेते हैं, कोई भी किट हम ले लेते हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, या जब प्रेगनेंसी हो जाए, जब हम कंसीव कर लेते हैं उसके बाद हम जब कोई दवाई ले लेते हैं तो 19% महिलाओं में बिल्कुल चांसेस नहीं होते कि वो पूरी तरह से जो बॉडी में जो हमारे पे भी कंसीव हो गया है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाए। कई बार कुछ टिश्यूज़ हमारी यूट्रस के अंदर रह ही जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग कुछ समय के लिए बिल्कुल रुक जाती है, लेकिन उसके बाद वो फिर दोबारा से शुरू हो सकती है। और इसी वजह से जो बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है हमारे हार्मफुल, बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है हमारी सेहत के लिए, हमारे यूट्रस सिस्टम के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो जो हमने कंसीव किया था वो बेबी वो हमारे अंदर रह जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग भले ही कुछ समय के लिए रुक जाए लेकिन बाद में वो हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो एक बार जब भी अगर आप इस तरह की दवाई ले लेते हो, या उसके बाद भी आपको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है कि ब्लीडिंग बार बार हो रही है, तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाइए और देखिए कि अंदर आपके यूट्रस सिस्टम में कुछ भी ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से आपको बाद में आपके कोई बहुत बड़ा रिस्क उठाना पड़े, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है आपकी सेहत के लिए। दूसरी बात एक और है कि हम प्रेगनेंसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इंजेक्शन ले लेते हैं। डिम्पा होता है, नित्रा इंजेक्शन होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स मैं खुद 4-5 महीने तक झेल चुकी हूँ। जैसे कि मैं अभी बताया आपको कि मैं एक्सपीरियंस के आधार पर ही ये वीडियो बना रही हूँ। मेरे साथ हुआ क्या एक्चुअली, जब वो मैंने इंजेक्शन लिया तो बिल्कुल शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, सही था, मैं बिल्कुल टेंशन फ्री कि यार अभी कोई प्रेगनेंसी वगैरह नहीं होगी, अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल रहूँगी एकदम। लेकिन भले ही प्रेगनेंसी ना हुई हो, लेकिन उस इंजेक्शन ने मेरे जो साइकिल होता है, जो पीरियड साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसको इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट किया कि मुझको खुद ऐसा लगने लगा था कि मुझे पता नहीं कौन सी बहुत बड़ी बीमारी हो गई। 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3-4 महीने मैंने उस चीज़ को फेस किया। शुरुआत में मुझे बहुत समझ में नहीं आई ये चीज़ें कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि वो पीरियड जो मेरे अपने आप रुक जाते थे, फिर उसके बाद शुरू हो जाते थे, फिर रुक जाते थे, फिर शुरू हो जाते थे। बहुत ज़्यादा दिक्कतें मुझे इस तरह की होने लगी। मैं डॉक्टर के पास भी गई, डॉक्टर को भी मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताए,
तो तब भी मुझे दवाई भी दी गई, कुछ समय के लिए वो ठीक भी हुआ। लेकिन जब मुझे पूरे सब कुछ समझने के बाद, टेस्ट वगैरह सब डॉक्टर से मिलने के बाद पता चला कि 3 महीने के बाद जो इंजेक्शन के थ्रू जो हार्मोन अंदर जाता है बॉडी में, वो 3 महीने तक हमारी बॉडी में रहेगा ही रहेगा, जिसकी वजह से हमारा जो साइकिल है वो डिस्टर्ब होगा ही होगा। और 3 महीने से पहले ये मुश्किल है साइकिल नॉर्मल होना, मतलब क्योंकि वो हार्मोन अंदर चला गया, अब उसको तो हम निकाल नहीं सकते, वो तो हम ट्रीटमेंट से भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैंने दवाइयाँ भी खाई, उससे भी उसका कोई मतलब कुछ समय के लिए ठीक हुआ, फिर उसके बाद वो वही हो गया। कुछ समय के लिए दवाई खाती थी तो ठीक रहता था, उसके बाद फिर वही कभी ब्लीडिंग हो जाती थी, कभी नहीं होती थी, कभी पीरियड्स होते थे, कभी नहीं होते थे, बहुत सारी दिक्कतें ये सब चलती रही। मैं इतना स्ट्रेस, इतना डिप्रेस हो गई थी। उसके बाद जब मुझे पूरा रिसर्च करने के बाद, डॉक्टर से मिलने के बाद, सब चीज़ों को समझने के बाद पता चला कि ये चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, 3 महीने से पहले ये बिल्कुल ठीक नहीं होने वाला। फिर जब 3 महीने निकल गए इंजेक्शन लगवाने के बाद, उसके बाद धीरे धीरे मैं दवाई भी खाती रही, उसके बाद ही वो प्रॉब्लम मेरी अपने आप सही हुई। कई बार हम क्या करते हैं, जब हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो किट वगैरह ये दवाई हम ले लेते हैं, डॉक्टर की बिना सलाह के ही ले लेते हैं। वो दवाई तो हमने खा ली, उसके बाद हमारा जो पीरियड है वो भी आ गए, पीरियड आके ख़त्म भी हो गए, हमको लगा सब कुछ ठीक है, नॉर्मल चल भी रहा है सब कुछ। लेकिन एक बार हमें अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ये बताया भी है कि कई बार क्या होता है कि पहले ठीक हो जाता है सब कुछ, उसके कुछ दिन बाद फिर हमें लगता है यार कि ये तो फिर से ब्लीडिंग शुरू हो गई, हम उसको नॉर्मल समझ लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती है, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं ये सारी चीज़ें। मैं खुद कुछ केसेस इस तरह के देख चुकी हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं खुद इतनी डिप्रेस थी, मैंने ये दवाई, ये इंजेक्शन खुद मैं पर्सनली यूज़ कर चुकी हूँ, और ये बहुत ज़्यादा यार बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बिल्कुल बेकार है। या तो आप प्रोटेक्टिवली सेक्स कीजिए अपने, तो जो भी आपको मतलब अपना रिलेशन रखना है बिल्कुल प्लानिंग से, अपने सब कुछ अच्छे से कीजिए, जिससे कि तुम आपकी प्रेगनेंसी ना हो, कंसीव ना करो। और अगर आप कर लेते हो ना, तो बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ भी मत कीजिए, ये बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। मैंने जब ये इंजेक्शन लिया या ये दवाई ली, तो मतलब पूरा मुझे इंजेक्शन का इसका ये कुछ 6 महीने और इस दवाई का कुछ 2 महीने मुझे बिल्कुल इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स झेलना ही पड़ा। और उसका जो इफ़ेक्ट जो पड़ता है आपकी बॉडी पर तो पड़ता ही है, आपकी मेंटली हेल्थ पर भी पड़ेगा, 100% पड़ेगा। तो इसलिए ये इतना ख़तरनाक हो सकता है ना, ये इतनी ख़तरनाक दवाइयाँ हो सकती हैं जो आप प्रेगनेंसी से बचने के लिए लेते हो, या प्रेगनेंसी होने के बाद उसे अवॉइड करने के लिए लेते हो, ये इतनी ख़तरनाक हो सकती है कि ना आप सोच भी नहीं सकते। सो फ्रेंड्स, मेरी जो वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस था वो यही था, ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि यार ये बिल्कुल मत लीजिए ये दवाइयाँ बिना डॉक्टर की मर्ज़ी के, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।